सो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू। कल हमने देखा किस तरह एक इंसान को प्रॉपर पर्सपेक्टिव लेना चाहिए, और एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक क्लर्क, होटल का रिजर्वेशन क्लर्क, किस तरह उसने एक रूड कस्टमर को हैंडल किया। अब वो क्या कह रहा था, ऑथर ने उसको पूछा, भैया अभी तो तुमको इतनी बुरी पिटाई मिली सबका सामने, और तुम फिर मुस्कुरा के मुझे बोल रहे हो हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। उस क्लर्क ने क्या रिप्लाई दिया, वो थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। रिप्लाई ने दिया कि सर, वो इंसान जैसा भी हो, लेकिन उसको एक आज किसी को ऊपर अपना भड़ास निकालना था, तो मेरा ऊपर भड़ास निकाल दिया और मैंने अलाउ भी किया। क्यों? हो सकता है उसके घर में उसका बीवी से झगड़ा हुआ हो सकता है उसका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसके जॉब में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको कहीं भड़ास निकालना था और मैं सामने मिल गया, उसने भड़ास निकाल दिया। उसके बाद क्लर्क क्या ऐड करता है, द क्लर्क एडेड, underneath he's probably a very nice guy, most folks are। ये दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों, underneath he's probably a very nice guy, most folks are। ऐसा हो सकता है कि अंदर से वो बहुत अच्छा इंसान हो। आज उसका बुरा दिन था, मुझे डांट रहा था, सबको डांट रहा था, लेकिन अंदर से शायद बहुत अच्छा इंसान होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं। Walking towards the elevators, I caught myself repeating aloud, underneath he's probably a very nice guy, most folks are। और ऑथर क्या कर रहा था, जब रिसेप्शन से अपने लिफ्ट की तरफ जा रहा था होटल के रूम में पहुंचने के लिए, तो खुद रिपीट कर रहे थे वो बात को, underneath he's probably a very nice guy, most folks are। शायद अंदर से बहुत अच्छा इंसान हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं। थैंक यू। Remember those two short sentences next time someone declares war on you। अगली बार अगर कोई इंसान आप पे महायुद्ध छेड़ दे, ये दो शब्द सेंटेंस को याद रखिए। होल्ड योर फायर। द वे टू विन सिचुएशंस like this is to let the other fellow blow his stack and then forget it. Next time, लीडर्स मैं अनम्यूट का परमिशन बंद कर दे रहा हूं। थैंक यू। जब भी अगली बार कोई ऐसा इंसान मिले जो आप पे पूरा महायुद्ध छेड़ने वाला है, हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको अलाउ करना चाहिए। छेड़ो भैया, जो करना है कर लो, एक बार उसका हवा निकल जाएगा, खुद शांत हो जाएगा, भूल जाएगा सब कुछ। Several years ago, while checking student examination papers, I came across one that specially disturbed me। कई साल पहले मैं जब स्टूडेंट लोगों का एग्जाम का पेपर चेक कर रहा था, तो एक पर्टिकुलर पेपर ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। The student who wrote the examination had demonstrated in his class discussions and previous tests that he was far better qualified than his paper indicated। मैं हैरान इसलिए हो गया क्योंकि ये जो बच्चा का पेपर में चेक कर रहा था, वो पहले क्लास में हमको ऐसा लगा था कि बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है, बहुत कुछ कर सकता है, इंटेलिजेंट है, इतना तेज है, और अब उसका आंसर शीट कुछ और ही बता रहा है। ये कैसे होगा? He was in fact the fellow who I thought would finish at the top of the class। और ये ऐसा बच्चा है, मुझे लग रहा था कि वो क्लास में टॉप करने वाला है, पेपर कुछ और ही बता रहा है। Instead his paper put him at the bottom। और आंसर शीट से लग रहा है कि वो टॉप नहीं, बॉटम में खड़ा होगा। As was my custom in such cases, I had my secretary call the student and ask him to come by my office on an urgent matter। और जैसे मेरा स्टाइल है, मैंने अपने सेक्रेटरी को बोला कि वो बच्चा को बुलाओ, मेरे ऑफिस में आने दो, पता तो करूं ऐसा हुआ क्या। पॉल डब्ल्यू अपीयर्ड शॉर्टली। उसका नाम है पॉल डब्ल्यू। तुरंत आया। He looked as though he had been through a terrible experience। और ऐसा लग रहा है उसको देख के कि उसका जिंदगी में बहुत बुरा कुछ हुआ होगा। After he was comfortably seated, I said to him,
What happened, Paul? This isn't this is just isn't the quality paper I expected you to write. और उसको बैठाने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद मैंने पूछा, पॉल क्या हुआ बेटा, बताओ। मैं तो तुम्हारा इस तरह का पेपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम इस तरह का आंसर शीट लिखने वाले हो, क्या हुआ बताओ ना। Paul struggled with himself, looked in the direction of his feet and replied. पॉल थोड़ा घबराया हुआ था, कोशिश कर रहा था कुछ बोलने के लिए, अपने पैरों की तरफ देख रहा था और धीरे से कुछ बोलने का शुरू किया। Sir, after I saw that you had spotted me cheating, I just went to pieces. I could not concentrate on anything. Sir, जब मैंने देखा कि आप मुझे देख लिया कि मैं चीटिंग कर रहा था, तब मैं अंदर से पूरा घबरा गया था। मैं टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। मैं किसी चीज पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। Honest, this is the first time I have ever cheated at the university. Sir, मैंने जिंदगी में पहली बार चीट मतलब नकल मारा, पहली बार इस यूनिवर्सिटी में। I desperately wanted an A. मुझे एक A ग्रेड चाहिए था। So I worked up a little pony to use. तो मैंने थोड़ा unfair means यूज कर लिया। Honestly बताया बंदा ने। He was terribly upset. और वो लड़का terribly upset था। But now that he was talking, he would not stop. क्योंकि एक इंसान जब अपने इमोशन को बोलना शुरू करता है तो रुकता नहीं है। तो बोल रहा था तो मैं सुन रहा था। I suppose you will have to recommend me for dismissal. मुझे लगता है आप मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दीजिए। The university rule says any student found cheating in any manner is subject to permanent dismissal. और रूल तो कहता है कि कोई स्टूडेंट को पकड़ा गया और चीटिंग कर रहा है तो उसको परमानेंटली निकाल दिया जाए कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। Here Paul started bringing up the shame this incident would bring to his family, how it would wreck his life and all sort of repercussions. और वही बोलने लगा कि अब मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दीजिए, लेकिन निकालने के बाद क्या होगा, मेरा फैमिली में ये होगा, रेपुटेशन ये होगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, ब्ला 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 बक रहा था वो। फाइनली आई सेड, मैंने रोका उसको बाद में, रुको, होल्ड इट नाउ, स्लो डाउन, रुको धीरे धीरे, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग, मैं तुमको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आई डिड नॉट सी यू चीट, मैंने तो देखा ही नहीं तुमने चीटिंग करते हुए। Until you walked in and told me, I hadn't the faintest idea that was the trouble. I'm sorry, Paul, that you did. जब तक तुमने मुझे नहीं बताया, मुझे पता ही नहीं था कि तुम चीटिंग किया हो। मुझे बुरा लगा सुन के कि तुमने चीटिंग किया, बट मुझे पता ही नहीं था तुमने चीटिंग किया। Then I continued. फिर मैं कंटिन्यू कर रहा था। Paul, tell me just what do you want to gain from your university experience? पॉल मुझे बताओ। देखिए दोस्तों, हर कुछ में सीख हो रहा है यहाँ पे। किताब हर चीज में, हर पैराग्राफ में, हर सेंटेंस चैप्टर में कुछ ना कुछ सिखाता है हमें। अब क्या सिखा रहा है ये पूछा जा रहा है पॉल को। पॉल अब मुझे ये बताओ, यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस में तुमको क्या सिखाया। He was a little calmer now. अब पॉल थोड़ा शांत हो चुका था। And after a short pause, थोड़ा पॉज देने के बाद he said, well doctor, I think my overall aim is to learn how to live, but I guess I'm failing pretty badly. डॉक्टर, मुझे लगता है मैं जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए, मैं वो सीखना चाहता और शायद सीखा भी हूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं थोड़ा गलती भी किया हूं कुछ। We learn in different ways, I said. मैंने बताया हम बहुत अलग अलग तरह से सीखते हैं। I think you can learn a real success lesson from this experience. और मुझे लगता है आज का जो एक्सपीरियंस है उससे तुमको सही सक्सेस लेसन सीखने को मिला बेटा। When you use your pony in there, your conscience bothered you terribly. This gave you a guilt complex that in turn broke your confidence. As you express it, you went to pieces. जब तुमने वो गलत सोचा कि तुम थोड़ा चीटिंग करोगे, मैंने देखा नहीं, लेकिन तुम्हारा अंतरात्मा ने तुम्हें अलर्ट कर दिया कि बेटा तू गलत कर रहा है। अंतरात्मा से कहां भागेंगे हम लोग दोस्तों। और इसलिए जब तुम कॉन्शियस हो गया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, धीरे धीरे उसी वक्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी टूट गया और कॉन्फिडेंस के साथ साथ तुम बिखर चुके थे। हालांकि शायद उसने पॉकेट में कुछ रखा था, शायद उसका आंसर पेपर, क्वेश्चन पेपर उतना टफ भी नहीं था,
और वो इंटेलिजेंट बंदा था, वो सब कुछ कर पाता था, लेकिन क्योंकि उसने कहीं छुपा के रखा, वो सोच ही उसको गिल्ट का एहसास दिलाया, और वही गिल्ट उसका कॉन्फिडेंस को धजिया उड़ा दिया, और उसी कॉन्फिडेंस का धजिया उड़ने के बाद वो आसान क्वेश्चन पेपर को भी बर्बाद कर दिया। सोचिए दोस्तों, कहां से कहां तक। बाकी क्या इसमें और डिस्कशन में क्या निकलता है डॉक्टर स्वर्ट्स और पॉल के बीच में, कल देखेंगे। सो थैंक यू सो मच लीडर्स। बड़ा सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एक रिवोल्यूशनरी किताब है जो हमें लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाएगा। जो लोग सक्सेसफुल हैं उनका सक्सेस में और इजाफा होगा, और जो लोग सक्सेस की ढूंढ रहे हैं तो उनको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सो मच।